हम इस चैनल पे भगवान कृष्ण के ऊपर अधिक चर्चा नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगा कि आज सही दिन होगा उन पे चर्चा करने के लिए, उनके विषय में जानने के लिए तंत्र के दृष्टिकोण से, जिससे अधिकतर लोग अनभिज्ञ होंगे। अब देखिए, तंत्र के बारे में मॉडर्न वैष्णविज्म का एटीट्यूड अज्ञान से भरा है। उन्हें लगता है कि तंत्र तामसिक है। उन्हें तो ये भी लगता है कि वैष्णव पुराणों के अलावा सारे पुराण, शिव, देवी, गणेश सब तामसिक हैं और कुछ राजसिक। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मूर्ति की पूजा तंत्रों से ही आई है, द्वैत तंत्रों से। वेद या उपनिषद में मूर्ति पूजा का कोई वर्णन नहीं है। देवता उपासना की विधि और उनका मंत्र जाप, यह भी तंत्र से ही आता है। भोग अर्पित करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, मंदिर बनाना, दीपक अगरबत्ती जलाना, इन सब का वेद और उपनिषद से कोई वास्ता नहीं है। तो कहना गलत नहीं होगा कि सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ तंत्र हैं। इसलिए कृष्ण के बारे में या किसी भी देवी देवता के बारे में अच्छे से जानने के लिए तंत्र का दृष्टिकोण आवश्यक है। एक और झूठ जो कृष्ण भक्तों को सिखाया गया है वो यह है कि तंत्र तांत्रिक विधि से उपासना करना मतलब देवताओं का वशीकरण करना, उन्हें मजबूर करना आने पे। यह भी विशुद्ध मूर्खता है। निस्वार्थ भक्ति भी तंत्रों से बेहतर कहीं नहीं समझाई गई है। भट्ट नारायण के स्तव चिंतामणि और उत्पाल देव के स्तोत्रवल्ली को पढ़ के कोई भी सच्चा भक्त भाव विभोर हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले इन सारे प्री कंसीव्ड मिसकंसेप्शन का खंडन करना आवश्यक था। तंत्र शास्त्र में शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। इनफैक्ट एक शैव गुरु होने का एक क्राइटेरिया जो शिव ने तंत्रों में सेट किया है वो है शिव विष्णु समः, जो शिव और विष्णु को समान रूप से देखें, कोई भेद नहीं। ये दूध दही वाला डेफिनेशन देके जो आपके मन में भेद पैदा कर रहे हैं वह सब नरकगामी हैं, उनसे दूर रहें। तंत्र में भगवान विष्णु आदि शक्ति से एक हैं और आदि शक्ति शिव से एक हैं। टोटल तंत्र के 10वें अध्याय में शिव इस एकता को बहुत अच्छे से समझाते हैं। देवी उनसे पूछती है, हे देवों के देव, जगत के गुरु, मुझे विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताएं। अब मैं इसके बारे में सुनना चाहती हूँ। मुझे उनके वास्तविक स्वरूप के बारे में बताएं। और शिव बताते हैं कि 10 विष्णु अवतार 10 महाविद्या ही हैं, माँ तारा, रामचंद्र बलि और काली कृष्ण। शिव कहते हैं दुर्गा विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि हैं, जो धरती पर सत्य और धर्म वापस लाएंगे। तंत्र राजतंत्र में भी इस एकता का वर्णन है, जिसमें शिव ने ऐसा कहा है कि सभी पुरुषों को अपने सौंदर्य से मोहित करने के पश्चात माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी ने कृष्ण का रूप धारण किया, एक पुरुष रूप धारण किया और फिर स्त्रियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसे ही कई तंत्रों में इस बात का वर्णन है कि देवी और कृष्ण एक हैं। इनफैक्ट माँ काली और कृष्ण का बीज मंत्र भी एक है। और सिर्फ तंत्र ही नहीं, वेदों में भी और पुराणों में भी इसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वर्णन मिलता है। उदाहरण, देवी पुराण महाभागवत में वर्णन है कि महादेव के कहने पे माँ काली ने द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतार लिया। ब्रह्मांड पुराण ललितोपाख्यान के अध्याय 2 में लिखा है कि भगवान विष्णु ने श्री ललिता महात्रिपुरा सुंदरी का ध्यान करना शुरू किया, जो उनकी वास्तविक स्वयं थी, उनकी आत्मा थी। महेश्वरी के साथ स्वयं को एक करके उनसे आइडेंटिफाई होके विष्णु ने उनका रूप धारण कर लिया। पुराणों में चीजें सिंबॉलिक वे में लिखी गई है। जैसे कई पुराणों में भगवान विष्णु और
देवी को भाई बहन के रूप में दिखाया गया है, मगर भाई और बहन होने का वास्तविक अर्थ यह है कि वह दोनों एक ही हैं, एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, वह एक ही ऊर्जा के पुरुष और स्त्री रूप हैं। कृष्ण यजुर्वेद के रुद्र हृदय उपनिषद के 5वें श्लोक में भी इसका वर्णन है। या उमा सा स्वयं विष्णुर्यो, वह जो उमा पार्वती है वह स्वयं विष्णु हैं। और अगर इस पे थोड़ा मंथन करें तो बात सच लगती है। भगवान विष्णु के अंदर एक फेमिनिटी है, उन्हें सज धज के रहना बहुत पसंद है। अलंकार प्रिय विष्णु, अभिषेकम प्रिय शिवा, वो मोहिनी का अवतार ले लेते हैं और ट्रेडिशनली उन्हें बिना दाढ़ी मूछ के ही दर्शाया जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार शक्ति शिव से बिल्कुल विपरीत है। शिव स्टैटिक हैं तो वही शक्ति डायनामिक है। शिव विश्वोत्तीर्ण है तो शक्ति विश्वमय है। यह यिन और यांग का कॉन्सेप्ट लिंग और योनि से ही आया है। उसी तरह भगवान विष्णु भी शिव के कंप्लीट ऑपोजिट दिखाए गए हैं। शिव शांत हैं तो विष्णु चंचल, एक सिंपल हैं तो दूसरे सोफिस्टिकेटेड, एक भोलेनाथ हैं तो दूसरे बहुत बड़े डिप्लोमैट, एक को पहनावे से कोई मतलब नहीं है तो वहीं दूसरे को सजने संवरने से प्रेम है। एक मैस्कुलिन है तो दूसरे फेमिनाइन, एक कर्पूर गौड़म है तो दूसरे श्याम वर्ण के। तो कृष्ण एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो उनका हर कुछ देवी से समान है। भगवान कृष्ण का सांसारिक जीवन कैसे बीता इसके बारे में कोई भी ठीक नहीं कह सकता, क्योंकि उन पे इतने फैन फिक्शन लिखे गए हैं कि उनका वास्तविक जीवन इन सब के बीच में कहीं खो गया है। और हाँ, मैं इसे फैन फिक्शन ही कहूँगा। अकेले बंगाल में पिछले 500-700 सालों में इतनी रंग बिरंगी रोमांटिक कहानियां लिखी गई है कि फैक्ट और फिक्शन के बीच कोई बाउंड्री ही नहीं रही है। 1000 किताबें हैं, पुराण संहिता ना जाने क्या क्या, और सब एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। कहीं कुछ लिखा है तो कहीं कुछ। तो सच्चाई यही है कि कृष्ण का मानव जीवन महाभारत से पहले एक रहस्य है जिसके बारे में ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आपने स्वयं 5-10 वैष्णव शास्त्रों को भी कवर टू कवर पढ़ा होगा तो आप इस बात से एग्री करेंगे। महाभारत में कृष्ण ने संसार को बहुत कुछ सिखाया। कुरुक्षेत्र में ज्ञान, अपने भक्त उद्धव को ज्ञान, और कितना कुछ। लेकिन अगर हम उन सब को इग्नोर करके भी बस उनके जीवन को ऑब्जर्व करें ना, तो हमें एक चीज समझ आता है। उन्होंने जीवन जीने पे एम्फेसिस दिया है, कर्म पे एम्फेसिस दिया है। कृष्ण की फिलॉसफी कभी लाइफ डिनाइंग नहीं रही है और उन्होंने अपने फिलॉसफी को बहुत अच्छे से एम्बॉडी किया है। महाभारत में कृष्ण ने एक बार कहा था, एक विचारधारा कहती है कि कर्म से ही हमें मोक्ष मिलता है, दूसरी विचारधारा कहती है कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है। मगर मनुष्य भोजन के सभी गुणों को जानते हुए भी भोजन किए बिना तृप्त नहीं होता। ज्ञान कर्म के साथ फल देता है। इस संसार में ही देखो, प्यास से व्याकुल व्यक्ति जल पीकर ही तृप्त होता है। यह कहना कि कर्म से बचा जा सकता है या कर्म के अलावा और कुछ भी अच्छा है, एक मूर्ख, कायर और दुर्बल व्यक्ति का कथन है और कुछ भी नहीं। इस संसार में देवता कर्म से ही शोभ्यमान होते हैं। कर्म है तो हवा चलती है, सूर्य दिन और रात का चक्र चलाते हैं, चंद्रमा भी कर्म करता है, नदियां हर जीव तक जल ले जाती है, वह भी कर्म है, इंद्र वर्षा करने का कर्म करते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म से भागो मत, जीवन से भागो मत, जीवन को खुल के जियो और कर्म करते रहो।
वो अर्जुन को बताते हैं कि अगर तुम युद्ध जीत चाहते हो तो तुम्हें यश, कीर्ति और सम्मान मिलेगा। वो अर्जुन को इन सब को त्यागने नहीं कहते। तुम संसार का भरपूर आनंद लो और अपने कर्म करते रहो, मगर किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी होने मत दो। मैंने जो भी उनके जीवन से सीखा, मैंने वह इन दोनों वीडियोस में संक्षिप्त में बताया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो देख लें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण और ओम नमः शिवाय।